नहीं चाहता मैं भी सास बनूं। मैंने कहा तुम तो पसंद करती हो, तो तुम्हारी आन के बेटियां बताती हैं कि तुम्हारी समधन ऐसे करके तुम पसंद करती हो, नहीं करती, तो तुम नहीं करती, तो फिर तुम्हारा दिल क्यों चाह रहा है, क्यों चाह रहा है उनका दिल? क्योंकि उनके पास जो आन के सुनाती हैं बेटियां कि मेरी सास ने ऐसा करा, ऐसा किया, ऐसा करा, तो उसका नजरिया क्या बन रहा है, सासें ऐसा करती हैं और मैं भी कौन हूं, सास। तो अंदर से ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस उससे कहता है कि ऐसा करो, उसका इल्म नहीं कहता कि ऐसा करो, अंदर से वो कहता है कि ऐसा करो। एक बात और मैं कहूं, जो ये सेशन चल रहा है, अगर आप लोग ये समझते हैं कि हाँ ये फ़ायदा पहुंचा सकता है, ये काम का है, तो फिर आप पे एक फ़र्ज़ और हो जाता है। क्या है? आगे बताना नहीं, लेके आना। मतलब लोगों को आप अगर समझते हैं कि फ़ायदा होगा तो लेके आइए। और किसको लेके आए? जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे मसले हैं ना, उसको ज़्यादा ज़रूरी है लेके आए। ठीक है, हम समझ जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी समझ जाएंगे। क्योंकि मैंने जब वर्कशॉप कराई नहीं करी की पहली दफ़ा ना, और वो मैंने सोचा कि कहने कि भाई वर्कशॉप है 3 दिन की और सुबह से लेके शाम तक की है और एक ही स्पीकर है। मैं तो पहले समझ में नहीं आया कि कैसे हो सकता है कि मैं सुबह से लेके शाम तक एक ही आदमी को सुनूं। तो बड़ा मुश्किल काम है भाई। लेकिन जो टॉपिक था ना, उसमें बहुत सारे टॉपिक में वो एक टॉपिक ने मुझे खींचा, वो था एंगर मैनेजमेंट। मैंने कहा नहीं, मेरा बहुत इशू था एंगर मैनेजमेंट का, तो मैंने कहा नहीं, मैंने जाना है। तो 3 दिन पता नहीं चले, सर में दर्द हुआ, हालत खराब हो गई, थकन बहुत हुई, लेकिन वो 3 दिन जो है ना वो गुजर गए। और मुझे बड़ा ख्याल आया कि भाई ये मेरी बेगम को भी करनी चाहिए। वजह यह है कि मैं सुधर जाऊंगा और बेगम तो वैसे की वैसी ही रहेगी, तो फायदा क्या होगा। लेकिन अब आ नहीं सकती थी, ला नहीं सकता था मैं। खैर, उसके बाद क्या हुआ, मैं वर्कशॉप के कोई 4, 5, 6 दिन, एक हफ्ते बाद मैंने देखा मेरी बेगम में बड़ा चेंज आया। मैंने कहा इसमें कब से तब्दीली आ गई, इसमें तो वर्कशॉप भी नहीं करी। देन आई रियलाइज उस दिन कि मेरे अंदर तब्दीली आई, तो उसका जो एक्शन मेरे चेंज हुए, तो उसके रिएक्शन जो है ना, रिस्पॉन्स चेंज हुआ। तो पता चला कि वो एक्शन का रिएक्शन आ रहा था। और वैसे भी आप लोग अपने आप को कहते हैं ना, मैं तो कव्वाम हूं, तो कव्वाम की बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होती हैं। कव्वाम जो है वो घर को चलाने वाला होता है। तो खाली घर चलाना पैसे से नहीं चलता। आपका जो बैंक में जो डिपॉजिट करते हैं वही निकलवा सकते हैं ना। तो इमोशनली आप डिपॉजिट क्या कर रहे हैं, आपने कैश जब भी कराएंगे वही मिलेगा। जी, मैं आपकी तरफ से बात कर रहा हूं, आप फिर भी जी कह रही। आए में है क्या? बात ये है, देखिए मैं आपको इसकी मिसाल दूं। कुछ आप कव्वाम आपको नजर आए ना है, लेकिन एक एरिया में आप बिल्कुल ही कव्वाम है, आप ही क्रिएट कर रहे हैं। नहीं, मैं ही क्रिएट करूंगा एज अ शौर। अब मैं इसकी मिसाल दूं, शायद मैं शादी मैटर में दे चुका हूं। अच्छा, मैं अब इसको अपने ऊपर रख के बता रहा हूं, आप मतलब ये ना हो अच्छा पहले खुद तो सुधर जाएं फिर हमें बताएं। तो अब क्या हुआ कि एक दिन मेरी बेगम ने कोई गलती करी और गुस्सा आया, और गुस्सा में मैंने 2-4 जुमले बोले, ठीक है, गुस्से में, और मैं निकल गया। अब जब मैं निकल गया, मैं तो काम पे चला गया। अब मेरे पीछे मेरी बेगम क्या सोचेगी? वो सोचेगी कि इन्होंने मुझ पे गुस्सा क्यों किया, पहला सवाल आएगा। तो जवाब भी खुद ही अंदर से आएगा कि मैंने क्या गलत किया। तो कहेगा तुमने कोई गलत नहीं किया। जब मैंने गलत नहीं किया तो ये मुझ पे ही क्यों गुस्सा होते रहते हैं, अगला सवाल है। अंदर से जवाब आएगा क्योंकि इनको मेरी परवाह नहीं है। ठीक है,
जवाब आ गया। फिर सवाल आएगा, जब इनको मेरी परवाह नहीं है, क्यों नहीं है इनको मेरी परवाह? तो जवाब आएगा, क्योंकि इनको मुझसे मोहब्बत